Welcome to Viज्ञान के साथ सब लोग। My name is Yashodhara Singh Jawal and welcome to my last lecture क्या है 10 दिनों में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम स्टार्ट करेंगे। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेदास। ठीक है, तो वैदिक जो है पीरियड आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर 1 और यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ का लेक्चर 1 वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का। साउथ एशिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन फोर्थ इज द रोमन। तो इसी को रिगार्ड किया जाता है एज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑन दी। ठीक है, तो इट इज द इंडस और द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, और हड़प्पन इसको इसलिए बोलते हैं कि इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकावेटेड 1921 में, राइट। दयाराम साहनी ने एक्सकावेट किया था, राइट। तो इसलिए याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट। ठीक है, इजिप्ट जो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल और मेसोपोटामिया ऑन द बैंक ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, उन रिवर्स के ऊपर था। और इंडस जो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। ठीक है, चलो जी सेकंड क्वेश्चन, which among the following sites excavated the Harappan site in 19 अच्छा who among the following excavated the Harappan site in 1920? So 1920 भी नहीं, 1921 के अराउंड जो है 1921 में हड़प्पन साइट जो है वो एक्सकावेट हुई थी। और 1980 में हड़प्पन साइट जो है इट बिकेम द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, और इसको एक्सकावेट करने वाले थे दयाराम साहनी और आर.डी. बैनर्जी की अगर हम बात करें तो आर.डी. बैनर्जी मोहनजोदारो एक्सकावेट किया था। ये 1921 में हुई थी, ये 1922 में हुई थी एक्सकावेट, और 1980 में ही इसको भी एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। आर राव ने लोथल साइट को डिस्कवर किया, ठीक है, सॉरी डिस्कवर नहीं, एक्सकावेट किया था, गुजरात में। और 1953 के अराउंड जो है ये एक्सकावेट जो है हुई थी। ठीक है, और जॉन मार्शल जो है ये बेसिकली फर्स्ट स्कॉलर थे टू यूज द वर्ड इंडस वैली। ठीक है, he was the first. All right, let's move ahead. Who among the following excavated the site Mohenjo-daro? So अभी हमने पढ़ा ना 1922, which is R.D. Banerjee. R.D. Banerjee ने इनको एक्सकावेट किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हुए फोर्थ, which among the following is called as the mound of death, right? So mound of death मतलब क्योंकि इसके एक्सकावेशन के टाइम पीरियड में बहुत सारी बुक्स वगैरह मिली थी, तो इसलिए इसको माउंड ऑफ डेथ कहते हैं। सो याद रखिएगा एम से माउंड ऑफ डेथ। तो मोहनजोदारो को कहा जाता है एज द माउंड ऑफ डेथ। जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदारो है। आपकी जब साइट्स डिस्कवर हुई थी इंडस वैली की, तो कुछ साइट्स आपकी इंडिया में है, कुछ साइट्स आपकी पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे, क्योंकि पहले तो एक ही हुआ था। Which among the following is the westernmost site of Ireland? ये क्वेश्चन एक बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए इसके एक्सटेंशन। ये आ गया नॉर्थ साउथ वेस्ट। तो अगर हम नॉर्थ की बात करें सो इट इज मांडा विच इज इन जम्मू एंड कश्मीर। साउथ की बात करें तो इट इज दायमाबाद विच इज इन महाराष्ट्र। ईस्ट की बात करें तो इट इज आलमगीरपुर विच इज इन यूपी। और अगर हम वेस्टर्न मोस्ट की बात करें सो इट इज के राइट, कहां पे इट इज। ठीक है, कहां पे है आपका के जेंडोर। ठीक है, विच इज दिस। ठीक है,
दीज आर द एक्सटेंशंस जो आपको पता होनी चाहिए. इट इज अ वेरी बेसिक आस्क क्वेश्चन. चलो आगे बढ़ते हुए, बट बिफोर आई मूव फॉरवर्ड गाइस, जो भी एग्जाम दे रहे हैं स्टेट लेवल, आपका जेकेपी एसआई का हो, चाहे एनटी का हो, चाहे पटवारी का हो, जम्मू एंड कश्मीर जीके इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और हर एग्जाम में पूछा जाता है. एंड दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू ऑल. तो ये हमारे एप्लीकेशन आप जाके सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वहां पे 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे और इसमें आपका पूरा जेएनके जीके कवर्ड है, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, फ्लोरा फौना हो, कुछ भी हो, यू नेम द टॉपिक इट इज देयर, नो योर डिस्ट्रिक्ट हो. सो दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एनीवन जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है रिगार्डिंग जेएनके जीके. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन इज which among the following site had the first man-made tidal port? So it is बनावली, सुतके जेंडोर, लोथल या छन्नूदारो. तो याद रखना इट इज लोथल. लोथल कहाँ पे अभी हमने बात किया, इट इज इन गुजरात, राइट. इसको हम मैनचेस्टर भी कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली भी कहते हैं. ठीक है, so मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली या ऑफ कोर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन इज लोथल एंड इट इज गुजरात. और ये आर राव के द्वारा जो है वो एक्सकावेट किया गया. ठीक है, और कौन सी रिवर के बैंक पर है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर भूप. ठीक है, वहीं पे अगर मैं, क्योंकि हड़प्पन की बात हो रही है तो हड़प्पा साइट की बात होगी ना, तो हड़प्पा साइट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी. ये आपका ऑलरेडी पूछा हुआ है. हड़प्पा सिविलाइजेशन, बैंक ऑफ रिवर रावी. लोथल का होगा तो भोगवा रिवर. ठीक है, याद. नेक्स्ट इज वही क्वेश्चन है, ऑन हुज बैंक वाज द साइट ऑफ हड़प्पा. ठीक है, इंडस, रावी, घाघर या लूनी. तो याद रखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन को नाम इसीलिए बना मिला है क्योंकि ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस. जो आपका रावी है दैट इज द हड़प्पा साइट. ठीक है, याद रखिए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट 8, लोथल साइट इज प्रेजेंट डे इन व्हिच स्टेट? इस्लामाबाद, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर. तो भी हमने डिस्कस किया, इट इज गुजरात. सो लोथल साइट इट इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है, द ग्रेट बाथ, द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन was found in which of the following sites? हड़प्पा, मोइंजोदारो, लोथल या छन्नूदारो. सो याद रखना, जैसे कि आपका ग्रेट बाथ है, फिर आपका एक पशुपति सील है, आपका डांसिंग गर्ल. ठीक है, इसके अलावा आपका द ग्रेट ग्रैनरी है. ये सारी की सारी कहाँ मिली है? ये सारी की सारी आपकी मोहिंजोदारो में मिली है. ठीक है, तो याद रखिएगा. और जो आपकी डांसिंग गर्ल है ना, ये त्रिभंगा पोजीशन में है, ये भी याद रखिए. तो इट इज इन अ त्रिभंगा पोस्चर और पोजीशन, जिस तरीके से द डांसिंग गर्ल इज स्टैंडिंग. ठीक है, मोहिंजोदारो द ग्रेट बाथ. ये ग्रेट बाथ यूज होता था प्राइमरीली किसी रिचुअल के लिए, है ना, उनके लिए, ओकेजन्स के लिए यूज होता था, इंपॉर्टेंट ओकेजन. चलो 10th पे आ जाओ. Who among the following is the only site with bones of horses? Is it your सुतके जॉन, क्या है आपका सुरको टाडा, राइट? इज इट योर बनावली, इज इट धोलावीरा और इज इट कोट डीजी? ठीक है, सो क्या है इसका आंसर? इट इज सुरको टाडा व्हिच वाज इन गुजरात. दिस इज द ओनली साइट जहां पे आपको बोन्स ऑफ हॉर्सेस मिले. तभी ना एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, मोहिंजोदारो, जिसको काफी ज्यादा जो है वो लाइमलाइट में आ गया था क्योंकि उसमें हॉर्सेस दिखाए थे. और हिस्टोरियंस ने कहा था कि उस टाइम पर तो यहाँ हॉर्सेस मिलते भी नहीं थे, तो क्योंकि हॉर्सेस का जो बोन्स है वो सिर्फ आपको सुरको टाडा में मिले हैं, व्हिच इज गुजरात. ठीक है, याद रखिए. ओके, तो गाइस एग्जाम सब इंस्पेक्टर जो है इट इज मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल फर्स्ट वीक में होगा, अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिला तो. और अभी जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है हाउ टू रिवाइज, तो मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट लगाना, एमसीक्यूज लगाना इज अ मस्ट, दैट विल इवेंचुअली डिसाइड योर सिलेक्शन. सो अगर आप चाहते हो तो द प्रहार टेस्ट सीरीज 2.4 डेडिकेटेड टू जेके
आए और 23 सेक्शनल और 5 फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट है इसमें, जो लेटेस्ट JKSSB पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। सो एनीबडी हु वांट्स टू सब्सक्राइब टू इट सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। माय सजेशन इज कि आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाएं तो आप उसको ऑफलाइन लगाएं। ऑफलाइन में ऑफलाइन के माहौल में बैठना, OMR शीट के ऊपर बबल्स को मार्क करना, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इवेंचुअली आपके लास्ट डे ऑफ एग्जाम। दिस इज व्हाट यू कैन डू। नेक्स्ट इज which among the following is the largest site of Indus Valley civilization? So it is Rakhigadi, Banavali, Dholavira or is it your fort DG? So देखो याद रखिएगा, लार्जेस्ट साइट पूछ रहे हैं ना इंडस वैली की, तो वो है आपकी मोहेंजोदारो, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया अगर पूछा जाएगा देन द आंसर इज राखीगढ़ी व्हिच इज इन योर हरियाणा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रखना। और इसमें क्योंकि ढोलावीरा नहीं, सॉरी मोहेंजोदारो नहीं है, द आंसर इज गोइंग टू बी राखीगढ़ी। कहां पे है? हरियाणा में है, व्हिच इज द लार्जेस्ट वैली सिविलाइजेशन साइट इन इंडिया। और अगर सिर्फ इतना पूछा जाएगा लार्जेस्ट इंडस वैली साइट और राखीगढ़ी और मोहेंजोदारो भी होगा, तब आप मोहेंजोदारो को टिक मारोगे क्योंकि वो लार्जेस्ट है। बट इंडिया में इट इज राखीगढ़ी, मोहेंजोदारो से प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ठीक है। चलो 12, which among the following site is the bronze dancing site? मतलब जहां पे आपको डांसिंग गर्ल मिली है, तो कहां पे है? हरप्पा, बनावली, धोलावीरा या मोहेंजोदारो? तो अभी हमने डिस्कस किया इट इज इन मोहेंजोदारो, तो वो आपका मोहेंजोदारो में है। नेक्स्ट इज लोथल साइट इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? इज इट इंदस, इज इट घाघर, इज इट बोगवा और इज इट रावी? तो डिस्कस किया हमने, कहां पे है? इट इज बोगवा रिवर। कहां पे? गुजरात, ठीक है। रावी पर कौन सी है आपकी? रावी इट इज योर दिस हरप्पा, ठीक है। और घाघर की अगर हम बात करें सो इट इज कालीबंगम, ठीक है। फेमस फॉर ब्लैक बैंगल्स या फिर बैंगल फैक्ट्री, ठीक है, याद रखिए। चलो नेक्स्ट इज द पशुपति सील वाज फाउंड एट व्हिच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट? मोहेंजोदारो, हरप्पा, धोलावीरा, अभी हमने बात किया इट इज मोहेंजोदारो। पशुपति सील, पशुपति सील की अगर हम बात करें तो इसमें प्रोटो शिवा का इमेज है एंड इट हैज एनिमल्स ऑल्सो। इसमें जो है आपको एलिफेंट है, इसमें राइनो है, राइनो हैज टाइगर, हैज बफेलो, राइट। और इसके फुट पर दोनों साइड वो एंटीलोप्स, दो एंटीलोप जो बैठे हुए हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी ना एनिमल्स के नाम भी पूछते हैं जो इस सील के ऊपर डिपिक्टेड है। टाइगर, राइनो, देन यू हैव योर बफेलो एंड यू हैव टू एंटीलोप ऑन द फुट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which among the following is the easternmost site? क्या ना कि ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है? तो कौन सी है इनमें से? डाइनाबाद जो है वो सदर्न मोस्ट है, मांडा जो है, ये वाला जो है दिस इज योर वेस्टर्न मोस्ट एंड दिस इज योर ईस्टर्न, ठीक है। कहां पे है? आलमगीर। चलो आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा was declared as the UNESCO site in which of the following year? 2022, 2021 या 1991? तो कब हुआ है? सो इट इज 2021, ठीक है। धोलावीरा कहाँ? ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर लून, या ठीक है। नेक्स्ट, which among the following sites is called Winchester of Harappa civilization?
तो लोथल, कालीबंगम, अमीरी या मांडा, इट इज disregard. चलो 18 मांडा साइट इज प्रेजेंट डे विच स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर। तो मांडा जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, राइट, कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर, नियर अखनूर। नेक्स्ट, which among the following is first site to be excavated after independence? लोथल, कालीबंगम, रोपड़ या फोर्ट डीजी। तो याद रखना, फर्स्ट साइट टू बी एक्सकावेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस इट इज रोपड़। ठीक है, कहां पे है, पंजाब में, कौन सी रिवर के, सतलुज। ठीक है, रोपड़। चलो लास्ट क्वेश्चन, the only site to have bones of horses. Yeah, I think we have already covered. So it is Surko Tada, which is in Gujarat. दोस्तों गाइस, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में किया है। अगली क्लास में विल टॉक अबाउट some of the more sites and also will cover the Vedas. ठीक है, so see you guys tomorrow. If you like the session, do give the thumbs up, do subscribe to us if you haven't subscribed to us, और जितना हो सके उतना लेक्चर को शेयर करिए ताकि more and more people can join in. जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मजा आता है, इंतजाम आता है और ज्यादा वीडियोस बनाने। So thank you, have a nice day, see you guys tomorrow.